टॉरस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अगस्त 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ टॉरस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर टॉरस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी टॉरस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो टॉरस, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हर वेडनेसडे मैं एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो अगर आप मुझसे जनरल मैसेजेस चाहते हो, डेली मैसेजेस चाहते हो, तो आप मेरा ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं रोज़ एक मैसेज अपलोड करती हूँ जो कि आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, आपकी किसी तरीके से मदद कर सकता है। तो उसके लिए भी आप मेरा ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मुझे करियर रीडिंग्स और सिंगल रीडिंग्स भी करनी चाहिए, और तो मैंने सोचा कि इस महीने में वो भी करूँगी। एक बार मेरी ये लव रीडिंग सारे ही राशि के लिए ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपकी करियर हेल्थ और करियर फाइनेंसेस हेल्थ और सिंगल रीडिंग्स इस महीने करूँगी। ऑल्सो टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्प्रेड करना है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप समझ जाओगे कि ये डिफरेंट कैसे है। अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो आई होप कि ये रीडिंग आपकी इसी तरीके से मदद कर पाए। ओके, दैट वाज वेरी क्विक। हो सकता है कि आप किसी की तरफ से लव ऑफर का वेट कर रहे हो। कैन ऑल्सो बी अ सैजिटेरियस टॉरस जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ओके, लेट्स सी टॉरस की इस पर्सन की पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। किंग ऑफ चैलिसेस रिवर्स। सो आई फील टॉरस के ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन आपकी लाइफ में से काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट होते हों, या फिर हो सकता है आपको प्रॉपर्ली कमिट ना करो, जैसा कि मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। सो आई डोंट फील टॉरस कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका, मतलब इस पर्सन के साथ आपके थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रहते थे। जिस तरीके का कमिटमेंट आप चाहते थे उस तरीके का कमिटमेंट ये दे नहीं पा रहे थे। ऑल्सो ऑब्वियसली आप एक अर्थ साइन हो, अर्थ साइंस के लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वही मुझे लग रहा है कि पास्ट में भी इस पर्सन का सबसे मेन प्रॉब्लम यही था। पास्ट में भी उनकी फीलिंग भी आपकी तरफ ये थी कि वो उस तरीके का जो कमिटमेंट होता है जो कि मेरे टॉरसेस को चाहिए था वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ओके, लेट्स सी टॉरस की इसको आपके में क्या पसंद है, मतलब यानी कि आपके जो पर्सन है उन्हें आपके बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। नाइट ऑफ एथेम्स। नाइट ऑफ एथेम्स के साथ मुझे ऐसा लगता है टॉरस आप काफ़ी एक गो गेटर एनर्जी, ऑब्वियसली टॉरस का एक क्लासिक एग्जांपल ये चीज़ होती है। आपके अंदर एक काफ़ी गो गेटर वाली चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती है तो आप उसके लिए जी जान से मेहनत करते हो, आप उसकी तरफ एकदम टूट पड़ते हो कि ओके मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे यही चीज़ चाहिए। आप उसकी तरफ उसी टाइप के एफर्ट्स भी लगाते हो सकता है आप में से कुछ लोग हॉर्स राइडिंग करते हो, या फिर आपको घोड़ों का शौक हो, या इन जनरल एनिमल्स का आपको शौक हो। बट जैसा मैंने कहा, नाइट ऑफ एथेम्स के साथ सबसे अच्छी चीज़ इस पर्सन को आपके बारे में यही लगती थी कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, आप अपने प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी प्रैक्टिकल हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप टॉरस हो, टॉरस अपनी लाइफ को लेके प्रैक्टिकल होते हैं। तो आई डू फील कि यही चीज़ उन्हें सबसे बेटर, आपके सबसे बेस्ट आपके बारे में लगती थी। लेट्स सी कि टॉरस इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद नहीं है। ओके, मेरे टॉरस के बारे में क्या पसंद नहीं है इस पर्सन को। एस ऑफ एथेम्स। एस ऑफ एथेम्स के साथ मुझे ऐसा लगता है टॉरस इस पर्सन को सबसे ख़राब चीज़ आपके बारे में यही लगती थी कि आप बार बार इस पर्सन से क्लैरिटी मांगते थे। बार बार जब भी आपका कम्युनिकेशन होता था हमेशा आपका यही पॉइंट रहता था कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको इस पर्सन से आंसर्स चाहिए। जैसा मैंने कहा, इस पर्सन की किंग ऑफ चैलिसेस रिवर्स की एनर्जी थी, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन प्रॉपरली आपको कमिट नहीं करते थे, एंड ये चीज़ आपको काफ़ी इरिटेट करती थी, ऑब्वियसली क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी। सो आई फील टॉरस कि बार बार आप इस पर्सन से क्लैरिटी मांगते थे, बार बार जैसे कि अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे एक चूहा है जो कि बार बार उस सोर्ड की तरफ देख रहा है, लाइक उसको पकड़ने की कोशिश। तो आई डू फील कि बार बार आपका यही कन्वर्सेशन इनके साथ होता था, कम्युनिकेशन जब भी आप दोनों के बीच में हुआ आप हमेशा उनसे क्लैरिटी मांगते थे। कहीं ना कहीं घूम घुमा कर टॉरस आपका यही क्वेश्चन रहता था कि आप मुझे कब वो कम्युनिकेशन दोगे, कब वो आप वो प्रॉमिस आप मुझे करोगे, कब आप मुझसे सही सीधे मुँह बात करोगे, इज़ व्हाट आई फील। एंड ये पर्सन वो चीज़ कभी करते नहीं थे। सो टॉरस आई फील कि यही चीज़ इस पर्सन को आपके बारे में अच्छी नहीं लगती थी। एनीवेज लेट्स से कि इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता था।
इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता था, यानी कि आप दोनों का जो बॉन्ड था उसमें इस पर्सन को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता था। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई फील टॉरस की कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लाए थे, यानी कि आपने इस पर्सन को सिखाया था कि वो अपने कैसे पैसे बचा सकते हैं उनकी लाइफ में। बेसिकली हो सकता है आप लक की तरह भी आए हो कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए या आप दोनों साथ में आए या आप दोनों का यूनियन हुआ, तो आप दोनों मतलब बेसिकली इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लग गई। हो सकता है टॉरस कैन ऑल्सो बी अ लिब्रा या जेमिनाई, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी यहाँ पे। कैन ऑल्सो भी स्कॉर्पियो विद द किंग ऑफ चैलिसेस। बस मुझे इतना लगता है टॉरस कि जब ये पर्सन आप दोनों साथ में आए तो आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सिखाया कि वो अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। ऑल्सो हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी बड़े स्पेंड थ्रिफ्ट हो, यानी कि काफ़ी पैसा खर्चा करने वाले इंसान हो, इधर उधर बिना बेफालतू में पैसा खर्च करते रहते हैं। तो हो सकता है टॉरस आपने उन्हें सिखाया हो कि पैसे को कैसे बचाया जाता है, कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्सो हो सकता है टॉरस आप में से कुछ लोग बिजनेस पर्सन हो, यानी कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना जानते हो, या फिर हो सकता है लाइक आप और भी कोई काम करते हो बट आपको पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कहाँ नहीं करना है इन मनी मैटर्स। सो आई डू फील कि इस पर्सन को सबसे अच्छी बात आपके रिलेशनशिप में यही लगती थी कि आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी आप उनको प्रोवाइड करते थे, एक स्टेबल डेमिनियर, एक स्टेबल बिहेवियर, एक स्टेबल नेचर आप उन्हें प्रोवाइड करते थे। ऑल्सो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों ने उनको पैसे बचाने में हेल्प करी है, पैसे के संभालने में हेल्प करी है, इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करी है, इज ऑल्सो व्हाट आई फील। तो चलिए देखते हैं टॉरस की इस पर्सन को आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या पसंद नहीं है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि अच्छा ठीक है ये चीज़ पसंद है, तो क्या पसंद नहीं है उन्हें। लेट्स सी। स्टैंडिंग स्टोन, जैसा मैंने कहा मुझे लग ही रहा है टॉरस आपका जो ये बेसिक रिलेशनशिप है इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से प्रॉब्लम खाते हैं कि आप इनसे पूछते हो, क्वेश्चंस पूछते हो। जो कि मैं बताऊं टॉरस, अगर आपका क्वेश्चन ये कि वंशिका तो क्या हम अपनी जगह गलत है कि हम इनसे ऐसा पूछते हैं? नहीं, आप बिल्कुल भी अपनी जगह गलत नहीं हो। कोई भी पर्सन यही पूछेगा कि मेरा कमिटमेंट कहाँ है, मेरा प्रॉमिस वो कहाँ है, जो कि ये पर्सन आपको दे नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इन एंड आउट नेचर है इस पर्सन का। ऑल्सो विद द स्टैंडिंग स्टोन स्पेसिफिक लीब्रा एनर्जी, हो सकता है आप किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हो या फिर आपके चार्ट में कहीं पे लीब्रा हो। तो टॉरस मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को सबसे ख़राब चीज़ रिलेशनशिप में आपको जस्टिस देना ही लगती है। इट्स लाइक कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इस पर्सन को आपके साथ एक लॉन्ग टर्म व्यू भी दिखाई देता है। जैसा कि मैंने कहा वो आपको गो गेटर समझते हैं, उनको पता है कि आप इतने एम्बिशियस हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें पता है कि आप उनकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आते हो, आप उन्हें सिखाते हो कि वो कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या कैसे अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने पैसे अपने लव को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट मैटर्स। आप बेसिकली आप उन्हें जीने का एक अच्छा तरीका सिखाते हो, बिकॉज ऑब्वियसली टॉरस इज रूल्ड बाय Venus and Venus is a card of luxury, like Venus is a god of luxury. So obviously आप उन्हें लग्जूरियस चीज़ों के बारे में समझाते हो, आप उन्हें समझाते हो कि वो कैसे अच्छे से रह सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। ये सब चीज़ें उन्हें पता है और इसलिए वो आपके साथ एक फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़ा सा वो इन एंड आउट रहते हैं, उन्हें कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है पास्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप इस पर्सन का अच्छा ना हो। ऑल्सो आई एम सो सॉरी, देखो रेट्रोग्रेड ऑन है इस टाइम पे और मैं थोड़ा सा स्टम्बल कर रही हूँ वर्ड्स को, तो आप समझ लेना, आप समझ ही पाओगे वैसे। बट स्टैंडिंग स्टोन के साथ डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को सबसे ख़राब चीज़ रिलेशनशिप में यही लगती है कि इनको बार बार आप स्टेबिलिटी की बातें करते हो या फिर आप उनको कहते हो कि वो आपको कमिट करें, वो आपको बताएं कि क्या चल रहा है, एंड ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती, विच इज़ काइंड ऑफ टॉक्सिक, कैन ऑल्सो बी अ कैप्रिकॉर्न बाय द वे। बट ओके, लेट्स सी कि इस पर्सन के आपके लिए कार्ड्स आज बहुत फ्लिप आउट कर रहे टॉरस, बट मैं इसको नहीं लेना चाहती। ओके, एनीवेज टॉरस, लेट्स सी कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस और करंट सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ओके, और करंट सिचुएशन आप दोनों की एस ऑफ वंस। आई फील टॉरस की हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट आप इस पर्सन से थोड़ा सा फिर से वही क्लैरिटी मांगे, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि रेट्रोग्रेड ऑन है इस टाइम पे, तो आप में से कई सारे लोग क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, आप लोगों को वो क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिफाई करे कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है। और टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है इसी चीज़ से ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से आप दोनों की बात भी ना हो रही हो इवन फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। आई एम सो सॉरी, लेकिन टॉरस मुझे आपके लिए अभी भी पेज ऑफ चैलिसेस रिवर्स एंड द 4 ऑफ एथेम्स मिला है। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी।
कैन ऑल्सो बी अ कैंसर या पाइसिस जिसके साथ आप डील करें टॉरस। ऑब्वियसली कोई भी साइन हो सकता है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बट जैसा कि मैंने कहा, टॉरस हो सकता है कि फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ये पर्सन आपसे ज़्यादा बातचीत ना करें, ज़्यादा आपके सामने अपने इमोशंस का ना खोले, बिकॉज 4 ऑफ एथेम्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और थोड़ा सा अपना टाइम लेने वाले हैं, कंटेम्पलेशन मोड में जाने वाले हैं, चुपचाप बैठने वाले हैं, ये सोचने वाले हैं कि यार मेरा टॉरस के साथ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग ज़रूर है, लेकिन इस पर्सन को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये आपको कैसे करे, बिकॉज इस पर्सन का, जैसे मैंने कहा, कुछ कमिटमेंट इश्यूज इस पर्सन को है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि ये औरों के साथ भी फ्लर्ट करते हो, बिकॉज किंग ऑफ चैलिसेस रिवर्स कुछ इसी टाइप के इंसान होते हैं जो कि औरों के साथ फ्लर्ट करते हैं, या फिर थोड़ा उनका फ्लर्टी बिहेवियर रहता है। एनीवेज टॉरस, लेट्स सी कि मेरे ओरेकल डेक के पास आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल्सो आप लोगों की रीडिंग इसलिए डिले हुई बिकॉज मैं इस डेक का ही वेट कर रही थी, एंड आई फील कि ये डेक बहुत सुंदर है। लेट्स सी टॉरस। ऑब्वियसली जैसा अगर आप टॉरस हो तो यू डेफिनेटली लाइक प्रिटी थिंग्स। सो लेट्स सी कि मुझे आपके लिए इस डेक से क्या मिलता है। आई वॉन्ट टू टेक दिस कार्ड, वन मोर। ठीक है, तो टॉरस जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस, सीक इट। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। ओके, तो फर्स्ट कार्ड के पीछे लिखा हुआ है गाइडेंस, अटेंशन, हेल्प, मे बी लव ऑलवेज, क्रिटिसिज्म नेवर, द क्वेश्चन वॉज व्हाट टू गिव अदर्स इफ एनीथिंग एट ऑल, इजंट इट फन बीइंग यू, द यूनिवर्स। सो मुझे ऐसा लगता है टॉरस कि आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे इस पर्सन को लेके हों, चाहे बेसिकली आपकी लाइफ को लेके हों। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके मन में निकल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके मन में निकल रही है, हर चीज़ को लेके डबल थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस तरीके से उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि हर चीज़ का एक काफ़ी डीपर रीज़न होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप जिन चीज़ों को बुरा मान रहे होते हो अपनी ज़िंदगी में, वही चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए होती हैं, वही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह ले जाने के लिए होती हैं। सो बेसिकली अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो कुछ अच्छे के लिए ही होता है। कोई बच्चा अगर चलते चलते गिर जाता है तो बेसिकली वो चीज़ उसको स्ट्रॉन्ग ही बनाती है, वो फिर खड़ा होता है और फिर चलना शुरू करता है। तब उसे समझ में आता है कि अच्छा, अगर मैं ऐसे चलूँगा या मैं ये करूँगा तो शायद मैं गिर जाऊँगा। तो वही चीज़ शायद यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर चीज़ बुरी नहीं होती, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो, हर चीज़ को कंप्लेंट करना बंद कर दो। ऑल्सो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड के टाइम पे तो बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ में कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, चाहे आप टॉरस हो, क्रॉस वॉचर हो, आप किसी भी राशि के हो, आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। दूसरी चीज़, अगेन ये सेम कार्ड ही, कुछ कुछ मतलब है इसका भी, बट लेट्स सी कि इसके पीछे क्या है। नेवर रिग्रेट लव, नो मैटर हाउ ब्लाइंड इट इम्प्रूव्ड योर विजन, नो मैटर हाउ फूलिश इट मेड यू वाइजर, एंड नो मैटर हाउ जनरस इट मेड यू मोर। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी कहा था टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ जो भी आपका सिचुएशन है, इस चीज़ को आप कभी कभी रिग्रेट करते हो। आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि यार क्यों ही मैंने इस इंसान से प्यार किया, ये इंसान तो मुझे कोई भाव नहीं देते हैं, ये इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चलता है, मैं जब भी क्लैरिटी मांगता हूँ या मांगती हूँ ये इंसान हमेशा मना कर देते हैं, ये क्या चल रहा है। सो आई डू फील कि यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि ये जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं वो बेसिकली एक रिहर्सल है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आने को है टॉरस। ऑल्सो आप कभी भी किसी को अगर प्यार करते हो तो उस चीज़ को आप रिग्रेट मत करना, ये एक लाइफ लेसन की तरह आप ले लीजिए। चाहे आप कभी भी किसी ज़िंदगी में किसी को भी आप प्यार करें, चाहे वो आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपका कोई लवर हो, पार्टनर हो, कुछ भी हो, अगर आप कभी किसी से प्यार करते हैं तो उस चीज़ को आप रिग्रेट मत करना कि मैंने इस इंसान से प्यार क्यों किया। बिकॉज आपको एक चीज़ मैं बताऊँ टॉरस की, आपका जो प्यार है वो आपकी जगह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर दूसरा इंसान आपको प्यार नहीं कर पा रहा है तो ये उसकी इनकेपेबिलिटी है, ये उसकी कमी है। यही चीज़ शायद मैंने किसी एक और की राशि की वीडियो में भी कही थी कि अगर वो इंसान आपको प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो इंसान आपको उस टाइप का इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये उनकी कमी है, ये आपकी कमी नहीं है। बिकॉज मैं आपको बताऊँ कि प्यार ना ऐसा ही होता है, चाहे आप किसी के लिए पहाड़ उठा के ले आओ पर फिर भी हो सकता है कि वो इंसान ऐसे ही निकले कि वो आपको कमिटमेंट
कमिटमेंट ना दे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप उनके लिए एक छोटा सा फूल भी तोड़ के ले आओगे ना, फिर भी वो आपसे शादी तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उस लेवल का कमिटमेंट भी आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वही प्यार होता है। तो बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना कि आपने इस इंसान से प्यार किया, बिकॉज आपका प्यार तो अच्छा था, तो अपने प्यार को बुरा क्यों कहना। बट एनीवेज टॉरस, ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं एक गिव अवे करूँगी फ्री रीडिंग सेशन का, हर राशि में से किसी एक पर्सन के लिए, जिसका अनाउंसमेंट मैं ऑब्वियसली 10 के सब्सक्राइबर्स के बाद करने वाली हूँ। तो उसके लिए अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऑल्सो अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है और आपको किसी तरीके से हेल्प हो पाई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज वो उस गिव अवे के लिए भी मुझे आपके नाम चाहिए होंगे जो कि मुझे आपके कमेंट सेक्शन से मिलने वाले हैं। सो आप कमेंट ज़रूर करके जाना। अगर नहीं करती है ये चीज़ रेजोनेट तो आप बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर टॉरस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप लोग इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस को रीड करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हो। उनके यूज़र नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड आई विल सी यू सून टॉरस।